प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो स्वागत है सबका। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को आपको पूरा देखना है। और जितने भी नए चैनल से जुड़े एक बार तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लास्ट में आपको लाइक भी करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान की प्रसिद्ध पखावज वादक निम्न में से कौन है। बताएगा राजस्थान की प्रसिद्ध पखावज वादक आपसे पूछा है भाई, ठीक है। तो प्रसिद्ध पखावज वादक निम्न में से कौन आ जाएंगे? क्या पंडित पुरुषोत्तम दास है, क्या असद अली खां है, पंडित नारायण है, या फिर उस्ताद हिदायत का आ जाएंगे? बताइएगा पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन आ जाएंगे? पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी ए बता रहा है उसका राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि बिलो में गांव का मुखिया कहलाता है। बताइएगा बिलो में गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? क्या गमेती कहलाएगा, क्या कोतवाल कहलाएगा, मुखी कहलाएगा, या फिर कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि बिलो के मुखिया को क्या कहते हैं भाई? क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। देखिएगा कोतवाल, कोतवाल किसका होगा भाई? शेर जनजाति का। शेर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहा जाता है। याद रखिएगा, शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहा जाता है। मुखी, मुखी किसका है भाई? मुखी डामोर जनजाति का मुखिया हो जाएगा, ठीक है। किसका है? मुखी, मुखी डामोर जनजाति का मुखिया है। शहरिया कोतवाल का हो जाएगा। और कोतवाल किसका मुखिया हो जाएगा? शहरिया जनजाति का, है ना। गमेती किसका हो जाएगा? भीलों का हो जाएगा। यदि आपसे गरासिया जनजाति का मुखिया पूछे, किसका पूछे? गरासिया जनजाति का मुखिया आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा भाई? सहलोत। कौन हो जाएगा? सहलोत हो जाएगा, ठीक है। सहलोत हो जाएगा, सहलोत, ठीक है। याद रखिएगा, कोतवाल किसका मुखिया है? शहरिया का। भीलों का मुखिया को क्या कहेंगे? गमेती। और शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहेंगे? सहलोत कहेंगे। ओके, याद रखेंगे, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर इंपोर्टेंट आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म असंगत है? आपसे पूछा है भाई, तीन विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे और एक युग्म जो होगा असंगत है। तो असंगत युग्म आपको बताना है। कौन सा असंगत यहाँ पर होगा? देखिएगा, बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है क्या? डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कत्यासर बीकानेर का आ जाएगा, या फिर डांडिया नृत्य मेवाड़ का? कौन सा यहाँ पर युग्म असंगत हो जाएगा भाई? तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। बताइएगा तीसरे प्रश्न का आंसर। देखिएगा, बम नृत्य भरतपुर का है, ये तो आपका राइट हो जाएगा। डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अग्नि नृत्य जसनाती जाट सिद्ध कबीलों के द्वारा कतरेसर बीकानेर के अंदर किया जाता है, ये भी सही है। डांडिया नृत्य मेवाड़ का नहीं है भाई। कहाँ का आ जाएगा डांडिया नृत्य? डांडिया नृत्य मेवाड़ का ना होकर के कहाँ का आ जाएगा? मारवाड़ का आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि इनमें से किस लोक देवता का जन्म जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर के अंदर हुआ है? बताएगा कौन सी लोक देवता जिनका जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के अंदर हुआ है? क्या वीर फताजी है, क्या वीर बिग्गा जी है, हरिराम बाबा, या फिर कल्ला जी? कल्ला जी जो है चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई है ना। चार हाथों वाले लोक देवता इनको कहते हैं भाई। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है, वीरवर कल्ला जी को। बताइएगा किस लोक देवता का जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के अंदर हुआ? तो वीर बिग्गा जी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीर बिग्गा जी के पिता की बात करें तो कौन थे इनके पिताजी? राव मोहन थे, ठीक है। राव मोहन जी इनके पिता का नाम था, और माता कौन थी? सुल्तानी देवी, ठीक है। वीर बिग्गा जी के पिता का नाम तो था राव मोहन, और माता कौन थी? सुल्तानी देवी, याद रखेंगे। और वीर फताजी जो है, जो वीर फताजी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सातू गांव जालोर के अंदर, ठीक है। वीर फताजी का संबंध कहाँ से आता है? सातू गांव जालोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न देखिएगा, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है। बताइएगा राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर आ जाएगी? क्या उदयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या फिर भीलवाड़ा के अंदर है? पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आ जाता है। चलते हैं आगे। छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे भाई। छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यानी कि अवनत वाद्य खाल वाद्य यंत्र नहीं है? अवनत वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? जो खाल से मंडे होते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? अवनत वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो खाल से नहीं मंडा जाता है? क्या ढोल है, क्या चंग है, क्या कमाचा है, या फिर कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
कमाइचा, कमाइचा किसका वाद्य यंत्र है? कमाइचा आपका तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा कमाइचा। ओके, कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? कमाइचा। तो यहाँ पर कमाइचा आंसर हो जाएगा। छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न है रूपायन संस्थान स्थित है, बताइएगा। सातवें का आंसर कमेंट करेंगे कि रूपायन संस्थान कहाँ पर आ जाता है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आ जाता है, ठीक है। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? क्या बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, फलोदी जोधपुर, मंडो जोधपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबको पता है भाई रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताने के शासक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताएगा। देखो, एक तरफ राज्य दे रखा है, एक तरफ आपको शासक दे रखा है। क्या धौलपुर का शासक महाराजा महाराजा भगवत सिंह था क्या? करौली का शासक महाराजा मदन पाल था क्या? बीकानेर का शासक महाराजा सरदार सिंह था क्या? बूंदी का शासक महाराजा विनय सिंह था क्या? बताइएगा कौन सा यहाँ पर कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य हो जाएगा भाई? आठवें का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा होगा भाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। महाराजा विनय सिंह तो कहाँ का था भाई? अलवर का था, ठीक है। महाराजा विनय सिंह तो कहाँ का था? अलवर का था। तो फिर बूंदी का शासक कौन था भाई? महाराव राम सिंह आ जाते हैं, ठीक है। कौन थे भाई बूंदी के शासक? बूंदी के शासक कौन थे भाई? बूंदी के शासक थे राम सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बूंदी के राम सिंह आ जाते हैं, बल्कि महाराजा विनय सिंह कहाँ के थे? अलवर के शासक थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नवा क्वेश्चन है कि किस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। किस सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? क्या आर से प्राप्त हुई क्या? कालीबंगा, गणेश्वरी, या फिर बागोर से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और कालीबंगा की खोज जो की गई थी 1952-53 के अंदर, ठीक है। कहीं आपको 1952 देखने को मिलेगा तो कहीं 53 देखने को मिलेगा। तो 1952-53 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। 10वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा है? बताएगा, बदलकर क्या रखा है इसका नाम? अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? क्या सुल्तानपुर रखा है, खैराबाद रखा है, फिरोजाबाद रखा था, या फिर खिजराबाद रखा था? खिजराबाद तो भाई चित्तौड़ का रखा था। किसका रखा था? खिजराबाद। खिजराबाद तो चित्तौड़ का रखा है। तो बताएगा सिवाना किले का क्या रखा था? खैराबाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री सहयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था? क्या होगा 11वें प्रश्न का आंसर? किसकी पुत्री को उठा लेकर आया था? क्या वाकपति की पुत्री, जगमाल, जयचंद, या फिर बलभद्र? बताएगा। 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। किसके लाया था भाई? जयचंद की पुत्री को स्वयंवर से उठाकर लेके आया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखिएगा 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। राजस्थान में मनरेगा मेट की प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर कितना रुपया किया गया है? बताइएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान में मनरेगा मेट की प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर कितना रुपया किया गया था? 235 रुपये बढ़ाया गया है, 230 रुपये बढ़ाया, 260 रुपये बढ़ाए गए, या फिर 240 रुपये बढ़ाए गए? कितने रुपये बढ़ाए गए हैं भाई यहाँ पर? तो 12वें का आंसर कमेंट करेंगे। कितने रुपये बढ़ाए गए हैं? 240 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखिएगा 13वां प्रश्न है यहाँ पर कि राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? बताइएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई कि राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? या जोधपुर के अंदर शुरू किया गया क्या? सिरोही के अंदर शुरू किया गया क्या? जालौर या फिर बाड़मेर के अंदर? क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी सी बता रहा है उसका राइट रहेगा। बालिका चेतना जागृति अभियान कहाँ शुरू किया गया था? जालौर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की और 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखिएगा, ऑप्शन ए कि पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन से की जाएगी क्या? ये नहीं होगा। कि राजस्थान सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, क्या ये कथन सही नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, क्या ये सही नहीं है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, क्या ये सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा भाई? देखो,
पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी, ये तो राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की, ये भी सही है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध नहीं दिया वितरित नहीं किया जाएगा भाई, कितना 200 मिलीलीटर यहाँ पर गलत है, कितना दिया जाना है 150 मिलीलीटर दूध दिया वितरित किया जाना है, कितना 150 मिलीलीटर, ठीक है। 200 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था 150, ठीक है। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा, ऑप्शन डी भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कथन सही नहीं है, यहाँ पर 200 ना होकर के क्या होना चाहिए था 150 मिलीलीटर। याद रखिएगा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रवेश करेंगे। देखिएगा 15वां प्रश्न है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया, बताएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या जयपुर के अंदर खोला गया, क्या अजमेर, झुंझुनू या फिर जोधपुर के अंदर खोला गया था, कौन सा यहाँ पर राइट होगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा भाई 15वें क्वेश्चन का आंसर, तो झुंझुनू जिले के अंदर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 से बढ़कर कितना हो गया है, कितना बड़ा है भाई, क्या 970 बढ़ा, क्या 920 हो गया, बढ़कर कितना हो गया है, क्या 920 हो गया है, 930 हो गया है, फिर 947 हो गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, 16 प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि शिशु लिंगानुपात 888 से बढ़कर कितना हो गया है 947, जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 17वें प्रश्न की ओर कि राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या इसामुद्दीन उस्ता को, शौकत उस्ता को, पवन जांगिड़ को या फिर चंदन का चितेरा कहा जाता है भाई पवन जांगिड़ को, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चंदन का चितेरा कैसे कहा जाता है, पवन जांगिड़ को कहा जाता है चंदन का चितेरा, याद रखेंगे। तो किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति पुरस्कार से, तो शौकत उस्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा भाई, ठीक है। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन बी शौकत उस्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, बताएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, महाराणा प्रताप, एक तो महाराणा प्रताप और अकबर आ जाएंगे, ठीक है। तो किस किस के मध्य हुआ था, मुगल मेवाड़ के मध्य, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, मुगल और मेवाड़ के मध्य। चलते आगे 19वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है। या कर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है, कीका के नाम से जाना जाता है, किशन के नाम से जाना जाता है या फिर लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, कीका के नाम से, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। उपरमाल की जनता पर 1903 में राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया कर कौन सा था, बताएगा। उपरमाल की जनता पर 1903 में राव कृष्ण द्वारा लगाया गया कर कौन सा आ जाता है। या चौरी कर है, क्या रुपया कर है, विवाह कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा कर लगाया था, चौरी कर लगाया था। कब लगाया था, 1903 के अंदर। किसने लगाया था, राव कृष्ण द्वारा लगाया गया था, कौन सा, चौरी कर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 21वें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बता दीजिएगा। इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितने भी नए चैनल से जुड़े चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। बताइए कि 21वें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो 2009 के अंदर। कब हुई है भाई, 2009 के अंदर। ऑप्शन सी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चले आगे, देखिएगा 22वां प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, बताएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर आ जाएगा, क्या बीकानेर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है या फिर अजमेर के अंदर है। बताएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है भाई, बीकानेर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे 23वें प्रश्न की ओर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है भाई, बताइएगा। इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है। क्या 1956 में आया, क्या 1957 के अंदर आया है, 1958 के अंदर या फिर 1959 के अंदर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा ये भी। कब आया है भाई, 1956 के अंदर। कब आया था, 1956, 1 नवंबर 1956 के अंदर, याद रखेंगे। 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर और आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है
कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? बताइएगा ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? या उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर या फिर चूरू के अंदर? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बताइएगा ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो उदयपुर के अंदर आहार संस्कृति से संबंध इसका आ जाता है। ठीक है, चले आगे। बाला किला कहाँ पर है? इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए। बाला किला कहाँ पर आ जाएगा? जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर दौसा? 25 का आंसर क्या होगा कि बाला किला कहाँ पर है भाई? अलवर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जो भी सी बता रहा है उसका राइट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? बता दीजिएगा कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। आपसे इतना पूछा है कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी जोधपुर में, अजमेर में, उज्जैन में या फिर रामपुर के अंदर? क्या होगा भाई 26 का आंसर? 26 का आंसर कमेंट करेंगे कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? उज्जैन के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आगे। 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको स्थान दे रखा है, एक तरफ आपको वर्तमान जिला दे रखा है। क्या धनेरी पाली में है? क्या गिलुंड अजमेर के अंदर है? बालाथल उदयपुर या फिर गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर? कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखो धनेरी का संबंध पाली जिले से आता है, ये तो सही है। गिलुंड अजमेर से है क्या? बालाथल उदयपुर के अंदर, गणेश्वर सीकर। यहाँ पर देखो 1, 3 और 4 सुमेलित है, लेकिन यहाँ पर गिलुंड सम्मिलित नहीं होगा। गिलुंड का संबंध कहाँ से आता है? राजसमंद से। किससे आता है भाई? राजसमंद से आता है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर ए सुमेलित है। ठीक है, गिलुंड का संबंध कहाँ से आता है? राजसमंद से। ओके, जिसको राजसमंद को राजनगर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां प्रश्न देखिएगा। आभूषण से संबंधित एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, तो आभूषण अच्छे से पढ़ के जाएं। लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? या अंगुली कान के अंदर, नाक कान के अंदर, अंगुली कान के अंदर या फिर कलाई नाक कमर के अंदर? कहाँ पहना जाता है भाई? लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक और कान के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नाक कान। ठीक है, चले आगे। देखिएगा 29वां प्रश्न है कि सियातल में राम स्नेह संप्रदाय किसने स्थापित किया था? बताइएगा सियातल कहाँ पर आ जाता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो राम स्नेह संप्रदाय किसने स्थापित किया था? क्या रामचरण ने किया है, दरियाव जी ने किया है, रामदास जी ने किया है या फिर हरिराम दास जी ने किया है? दरियाव जी का संबंध कहाँ से आता है? रेण शाखा से। ठीक है, रेण शाखा से संबंध किसका आता है? दरियाव जी का। तो हरिराम दास, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 29 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, हरिराम दास। ओके, चलते हैं आगे, जो कि अंतिम प्रश्न है कि नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बताइएगा नाथा चितेरा जो है चित्रकला की किस शैली से संबंधित आ जाता है? या बूंदी, जयपुर, मारवाड़ या फिर बीकानेर? किससे था भाई? जो कि अंतिम प्रश्न है, नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित आ जाता है? तो मारवाड़ शैली से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर आपको पसंद आई होगी। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।